मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए बाबू, आज क्वाड्रेटिक का वन शॉट्स देखते हैं। ठीक है, देखो बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आएगा। अगर जिनको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना होगा आप लोग चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में वर्ड प्रॉब्लम इनका बना हुआ है। ठीक है, चलिए ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक में कितना होता है सर? 2। कितना होता है? 2। ठीक है, देखो इसका फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। याद रखिएगा। ठीक है, इनका ग्राफ कैसा बनता है सर? हम पोलिनोमियल में ही चर्चा किया था, पैराबोला। कैसा बनता है? पैराबोला। ओके, ठीक है। इसका कोफिशिएंट जो होता है क्या होता है? कोफिशिएंट जो होता है, सुनिएगा आराम से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे वाला जो होगा ए होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं रहता। ओके, ठीक है। चलिए आइए सर आगे देखिए। सर एक इक्वेशन हमने लिख दिया, एक एग्जांपल लिख दिया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो सर यहाँ पे a का वैल्यू जो होगा x के आगे वाला बंदा, x स्क्वायर के आगे वाला बंदा a होगा, x के आगे वाला बंदा b होगा, बाकी जो बच गया वो क्या होगा? c5 हो गया। ओके, ठीक है। आगे सुनना बाबू, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, इसमें डिस्क्रिमिनांट क्या होता है सर? डी के द्वारा डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनांट बराबर क्या होता है फॉर्मूला सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें हम डिस्क्रिमिनांट से हम पता करते हैं सर नेचर ऑफ रूट। क्या पता करते हैं? नेचर ऑफ रूट। डी का जो वैल्यू निकलेगा उसमें 3 वैल्यू निकलता है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। ओके, ठीक है। आगे सुनिएगा, डी का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, जिसमें क्या होगा सर? रियल एंड अनइक्वल रूट, रियल एंड अनइक्वल रूट। दूसरा है सर डी इक्वल टू 0, इसमें क्या होगा सर? रियल एंड इक्वल रूट। ओके, और डी लेस देन 0, इसमें क्या होगा? नो रियल रूट। ओके, मींस इमेजिनरी पार्ट आएगा इसका रूट। कैसा आएगा? इमेजिनरी। मींस ये 11th क्लास का टॉपिक है, 10th क्लास में इसका फाइंड रूट नहीं होता है। याद रखिएगा। ठीक है सर, रूट क्या होता है सर? रूट जो मींस होता है सर एक्स का वैल्यू। अगर एक्स के फॉर्म में तो एक्स का वैल्यू, बाय के फॉर्म में रहेगा इक्वेशन तो बाय का वैल्यू, जेड के फॉर्म में रहेगा तो जेड का वैल्यू। ओके, क्या होता है सर? एक्स इक्वल टू सी को हम लोग बोलते हैं सिद्धाचारी रूल। ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस बी, क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। याद रखिएगा। ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। x मीन्स क्या होता है सर? x का मतलब इनका वैल्यू, इनको जब इसमें पुट किया जाएगा तो 0 आएगा इनका आंसर। ठीक है, तो एक होता है अल्फा, एक क्या होता है? बीटा। तो सर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो सर माइनस बी एक बार प्लस को लिखेंगे, एक बार किसमें लिखेंगे? माइनस में। ओके, हम एग्जाम्पल से आपको यहाँ समझाते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, आराम से समझना बाबू। तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस 7, c का वैल्यू 4। ओके, d बराबर क्या होता है फॉर्मूला सर? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ रूट फाइंड करेंगे, रियल होगा अनइक्वल होगा, जो भी होगा देखेंगे। ठीक है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो d इक्वल टू क्या होगा सर? b का वैल्यू माइनस 7 है तो माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। ठीक है, तो लिख दिया 49 माइनस 32, तो d का वैल्यू कितना आ गया? 32। d का वैल्यू जो आया 32। ठीक है, e 49 माइनस 32 कितना गया? डी का वैल्यू 17। ओके, क्या होगा सर? रियल एंड अनइक्वल। कैसा नेचर ऑफ रूट? कैसा है सर? नेचर ऑफ रूट जो आया रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, नेचर ऑफ रूट कैसा आया? रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, चलिए ठीक है। तो x का वैल्यू जो होगा सर, x बराबर क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस डी बाय 2a। ओके, x जो होता है सर रूट को बताता है। किसको बताता है? रूट को। किसको? रूट को। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए तो x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू माइनस 7 प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना? 17 आया था। ठीक है, 17 बाय 2a, तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट 17। रूट 17 का वैल्यू नहीं निकलता है। ठीक है, निकलता है पॉइंट में आता है, उसको तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बाय 4। ठीक है, तो आंसर आ गया 7 प्लस रूट 17 बाय 4, 7 माइनस रूट 17 बाय 4। एक बार प्लस में, एक बार किसमें? माइनस में। ठीक है, ये रूट निकल गया, डिस्क्रिमिनेंट निकल गया, सबने हम निकाल के बता दिया। लेकिन सर इसमें बोल देता है, वर्ड प्रॉब्लम में जब बनाइएगा इनका क्वेश्चन तो बोल देगा रियल एंड इक्वल रूट मीन्स, हाँ मीन्स ओनली सिर्फ बोलेगा रियल रूट। क्या बोलेगा? रियल रूट। क्या बोलेगा? रियल रूट। तो उस केसेस में क्या सर? रियल रूट में सर आपने देखा सर यहाँ भी रियल होता है, यहाँ भी क्या होता है? रियल। दो बंदा के पास रियल होता है तो ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी 0 में होता है। तो डी का जो वैल्यू लेंगे ऐसा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, डी का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जय हिंद, आज इतना ही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में इतना पढ़ लीजिए। बाकी जिनको वर्ड प्रॉब्लम करना है हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, उनसे आपको वर्ड प्रॉब्लम मिल जाएगा। पूरा प्ले लिस्ट का वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, क्लास 10 का प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए जय हिंद। ओके।